एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल के अंदर भी आज हमारा टॉपिक होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी। उस अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है या बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, when an object falls toward the earth there is an acceleration associated with the movement of the object। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ गिरता है तो वो अर्थ की तरफ क्यों गिरता है, वो होता है, उसका रीजन होता है कि वो अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से और कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी डायरेक्शन के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आता। डायरेक्शन के अंदर चेंजेस होने का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ ऊपर से लेके ही नीचे की तरफ गिर रहा है। ओके, तो डायरेक्शन के अंदर चेंज नहीं आता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड जो होती है, उसके उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के साथ क्या होती है, चेंजेस होती रहती है। तो उसके ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के साथ साथ मतलब जैसे जैसे उसका मूवमेंट जो होता है वो नीचे की तरफ आता है तो उसकी जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। और वेलोसिटी के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आता है उसी से क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। ओके, होता है। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो ऐसा एक्सेलरेशन जो अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जब भी कोई एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? जी से डिनोट करेंगे। और उसका जो मतलब यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो जी का, वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर? तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या चीज होती है। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, मतलब एक्सेलरेशन कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का। ओके, अब आप देखेंगे कि जैसे ये एलिफेंट जो है वो क्या है, कि किसी बिल्डिंग से गिर रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो एलिफेंट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है अर्थ के ग्रेविटी की वजह से। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन मतलब जो उत्पन्न हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो पहले तो आप देखेंगे कि ये धीरे से मतलब इसका जो मूवमेंट जो होता है, मतलब इसका जो वेलोसिटी पहले कम होती है, लेकिन जैसे ही नीचे आता है तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी स्पीड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसकी जो स्पीड या जो वेलोसिटी के अंदर जो डिफरेंस आता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जैसे देखेंगे कि ये बॉल भी जो है वो ऊपर हमने फेंकी है, फिर वापस नीचे आई है, तो नीचे आ रही है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन आप देखेंगे ऊपर जाती है, फिर ऊपर से जैसे ही नीचे आती है तो इसकी स्पीड के अंदर टाइम के हिसाब से क्या होता है, चेंजेस आता है। तो स्पीड के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, उसके हम मैथमेटिकल मतलब उसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, the force F of gravitational attraction on a body of mass m due to earth of mass m and radius r is given by। मतलब यहाँ पे एक अर्थ दी गई है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। कितना है ये रेडियस इसका अर्थ का? कैपिटल आर है। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास जो है वो कितना है, स्मॉल m है। ओके, और जो अर्थ जो होती है उसका मास जो है वो कितना है, कैपिटल m है। और ये जो ऑब्जेक्ट जो है इसका मास जो है वो स्मॉल m है। क्लियर? और अर्थ का जो रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। क्लियर? तो मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो
उसको वो जो अर्थ जो होती है उसका अर्थ का जो सेंटर से जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू जो होती है उसको हम क्या करते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू जो होती है वो हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, इस फॉर्मूले में आप ये देखेंगे कि मतलब ये जो फोर्स जो है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, मतलब अर्थ जो होती है उस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है जिसका मास जो है वो कैपिटल सॉरी स्मॉल एम है, और ये जो कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास है, और ये जो कैपिटल आर है वो अर्थ की रेडियस है, और जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो मतलब जो इक्वेशन 1 जो है उस कंडीशन के अंदर है जब कोई ऑब्जेक्ट जो होती है वो फ्री फॉल कंडीशन के अंदर क्या होती है, नीचे की तरफ गिरती है। फ्री फॉल कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिरता है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्लियर? तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हम इक्वेशन 1 से निकालेंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है ये, और ये इक्वेशन 1 है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। मतलब जो न्यूटन ने क्या दिया था, मोशन का सेकंड लॉ दिया था, उन्होंने ये बताया था इस लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप फोर्स लगाते हैं ना, तो वो जो फोर्स जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके अंदर जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है, डिराइव होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आप यदि फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आएंगे, चेंज आएंगे, और चेंज आने से क्या होगा, उसके अंदर एक्सीलरेशन डेवलप होगा। तो ये फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके अंदर जो एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ओके, तो ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ। ओके, अब ये जो यहाँ पे ए जो आपको दिख रहा है ना, ये है एक्सीलरेशन जो किसी फोर्स की वजह से हो रहा है। यदि यही एक्सीलरेशन अर्थ के ग्रेविटी की वजह से होता तो उसको हम क्या लिख देते, ए को यहाँ पे हम लिख देते जी से। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो हमारी मेन ये जो है ना एफ इक्वल टू एम ए, ये भी एक्सीलरेशन है, लेकिन ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। तो हमने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया है, जी लिख दिया है। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, एफ इक्वल टू एम जी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अभी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, और हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी वो भी हमारे फोर्स की ही है। ओके, तो अब हमारी जो इक्वेशन 1 जो है उसके अंदर क्या है, यदि हम f की वैल्यू क्या रख दें, mg रख दें, तो हम क्या करेंगे, f की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, mg रख देंगे। क्लियर? तो फिर हम इस इक्वेशन को mg रखने के बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, f इक्वल टू mg, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पे f की वैल्यू mg रख दी, इक्वल टू g m अपॉन स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब ये जो स्मॉल m जो है कैंसिल हो गया इस वाले स्मॉल m से, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, g बचा इधर की तरफ में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा है, g कैपिटल G और स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 3। ओके, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब अर्थ की ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमें यही करना था, हमें क्या करना था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या करना था, फॉर्मूला जो है वो पुट अप करना था। क्लियर? when body as is at a distance r from the center of the earth, then मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ओके, तब उस कंडीशन के अंदर जो g का फॉर्मूला होगा, उस समय जो अर्थ की ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होगा उसमें कैपिटल R की जगह आप क्या लिखेंगे, स्मॉल r लिखेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुल मिला के इस फॉर्मूले के अंदर जो g है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, m जो है अर्थ का मास है वो भी कांस्टेंट होता है, सिर्फ वेरिएबल वैल्यू क्या है, मतलब स्मॉल r है। क्लियर? तो मतलब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ जी में वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ इसीलिए मतलब जी की जो वैल्यू जो होती है अर्थ के डिफरेंट पार्ट के ऊपर होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका अब हम रीजन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? From the equation g equal to gm upon r square,
it is clear that the value of g depends upon the distance of the object from the earth center. जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इस फॉर्मूले के अंदर g कांस्टेंट वैल्यू है, m कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, m जो अर्थ का मास है वो फिक्स होता है, सिर्फ एक चेंज करता है r। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो वैल्यू ऑफ g जो होती है वो मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से बहुत ज्यादा दूरी पर है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा अर्थ से उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, या उसकी जो ग्रेविटी होगी, जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। तो मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? This is because the shape of the earth is not a perfect square, it is rather flattened at poles and blurred out at the equator। मतलब ये बताया गया है कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब यदि आप अर्थ के ऊपर अलग जगह पे खड़े हैं तो आपकी जो जी की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि इसका रीजन जो है कि जो अर्थ का जो शेप जो होता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। कैसा शेप होता है? इलेप्टिकल शेप होता है। क्लियर? ये आप देख रहे होंगे इलेप्टिकल शेप। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अर्थ जो होती है वो पोल्स के ऊपर क्या होती है, फ्लैटेंड होती है, फ्लैट होती है। और जैसे ये इक्वेटर आता है ना, यहाँ पे क्या हो जाती है, ब्लर्स हो जाती है, उभरी भी हो जाती है। ओके, तो इसीलिए ये जो अर्थ का जो शेप होता है ना, मेन जी की जो वैल्यू जो होती है वो इसलिए अलग अलग होती है क्योंकि जो अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, इक्वेटर शेप है, मतलब पोल्स के ऊपर क्या है, फ्लैटेंड है, और इक्वेटर के ऊपर क्या है, ब्लस्ड आउट है। कहने का मतलब कुल मिला के जो अर्थ का शेप जो है वो स्क्वायर ना होके कैसा है, इलिप्टिकल शेप है। क्लियर? हेंस द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स एंड लेसर एट द इक्वेटर। इस शेप की वजह से ही क्या होता है कि जो जी की वैल्यू जो होती है वो पोल्स के ऊपर क्या होती है, ज्यादा होती है, और इक्वेटर के ऊपर होती है कम। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कैसे। तो आप देखेंगे कि ये जो अर्थ का शेप आप देख रहे हैं कैसा शेप है, इलिप्टिकल शेप है। इलिप्टिकल शेप का मतलब आप जानते हैं ना, इस तरीके का ओवल जैसा शेप होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो फ्लैटेंड हिस्सा होता है वहां पे होते हैं पोल्स, और जहाँ पे ये उभरा हुआ हिस्सा होता है वहां पे होते हैं ये इक्वेटर। मतलब इक्वेटर मतलब ये इस तरीके से आप जानते हैं ना इक्वेटर क्या होता है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि जो ये अर्थ का सेंटर है और जो पोल के बीच का जो रेडियस है उसको हम किससे लिखते हैं, आरपी से लिखते हैं। तो आप और जो इक्वेटर, अर्थ के सेंटर और इक्वेटर के बीच का जो रेडियस है उसको लिखते हैं आरई। तो आप जब कंपैरिजन करेंगे ना आरपी और आरई में से, तो आपको कौन सा ज्यादा दिखेगा? नेचुरल है कि जो इक्वेटर का जो रेडियस जो होगा वो ज्यादा दिख रहा है आपको, और जो पोल्स का रेडियस जो है वो कम दिख रहा है। तो ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर मैंने यही बताया था कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका जो जी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो इक्वेटर का जो रेडियस जो है वो क्या है, पोल्स के कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। तो ओके, तो यहाँ पे इक्वेटर का रेडियस ज्यादा हो गया तो उसकी जो ग्रेविटी जो है इक्वेटर के ऊपर क्या हो गई है, कम हो गई है। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो पोल्स का जो रेडियस जो है वो कम होता है, इसीलिए जी की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। तो आप यहाँ पे ये आप खुद भी देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली चीज, ये जो रेडियस है पोल ये कम दिख रही है आपको, और ये जो इक्वेटर की जो वैल्यू है वो, इक्वेटर वाले रेडियस की वैल्यू जो है वो आपको ज्यादा दिख रही है। तो मतलब सिर्फ जी की जो वैल्यू जो होती है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इक्वेटर का जो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे जी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो आपको, और इसका मेन रीजन है कि अर्थ का जो शेप जो होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप होता है, वो एक स्क्वायर शेप नहीं होता है। इसकी जी की वैल्यू जो होती है वो हर पार्ट के ऊपर क्या होती है, वेरी करती है। वेरिएशंस ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, मतलब जो जी की वैल्यू के अंदर जो वेरिएशन आता है वो किसकी वजह से आता है, अर्थ के शेप की वजह से आता है। ओके, द शेप ऑफ द अर्थ इज बल्ज्ड एट द इक्वेटर एंड फ्लैट एट द पोल्स। जो अर्थ का जो शेप होता है वो स्फीयर नहीं होता है, इलेप्टिकल शेप होता है। इलेप्टिकल शेप होने के मतलब होता है कि मतलब इसका जो इक्वेटर के ऊपर जो होती है ना अर्थ, वो कैसी होती है, थोड़ी सी मतलब उभरी हुई होती है। ओके, और जो पोल्स जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, अर्थ जो होती है वो फ्लैट होती है। आप ये यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा फ्लैट टाइप का है। ओके, और ये जो इक्वेटर वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या है कि थोड़ा ये मतलब क्या है, घुमावदार है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का जो सेंटर होता है उससे इक्वेटर तक का जो रेडियस होता है उसको हम आर से लिखते हैं,
और अर्थ के सेंटर से लेके आप देखेंगे कि पोल तक का जो सेंटर मतलब जो रेडियस होता है उसको हम आरपी से लिखते हैं। तो आप जब आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आर की जो वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है रेडियस ऑफ पोल से। मतलब जो इक्वेटर का जो रेडियस होगा वो ज्यादा होगा किससे, पोल के रेडियस से। क्लियर। अब हम देखते हैं कि मतलब यदि आपको मतलब क्या होता है कि g की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जो g की वैल्यू जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने इस फिगर से देखा है कि जो आर की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है आरपी से। क्लियर। तो अब हम इस तरीके से जो मतलब जीई की वैल्यू भी निकालेंगे, जीपी की वैल्यू भी निकालेंगे। फिर अब हम देखेंगे कि जब हमने जीई की वैल्यू निकाली है तो और जो जीपी की वैल्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो इक्वेटर के ऊपर जो ग्रेविटी जो होती है वो मतलब जो ग्रेविटी ऑफ पोल्स जो होती है ना उससे क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि जो रेडियस जो होता है इसका इक्वेटर का वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के। क्लियर। ओके। So acceleration due to gravity is more at the poles that than at the equator। इसीलिए कहा जाता है कि जो पोल के ऊपर जो मतलब ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वेटर के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके। तो इसका मेन रीजन क्या है, मतलब जो रेडियस ऑफ पोल्स जो है वो क्या होती है, कम होती है किससे, रेडियस ऑफ इक्वेटर से। ओके। तो ये इसका यहाँ पे मेन रीजन है। अब हम देखते हैं इसी तरीके से कि जैसे ये आपने अर्थ आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है और इसके ऊपर क्या है कि इक्वेटर के ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमें क्या करना है, इसके अंदर मतलब वेट करना है। ओके। तो अब हम देखते हैं कि एक कोई पर्सन है जो कहाँ खड़ा हुआ है, इक्वेटर के ऊपर खड़ा है, और एक पर्सन जो है वो कहाँ है, पोल के ऊपर खड़ा हुआ है। ओके। तो हम देखते हैं कि जो पर्सन इक्वेटर के ऊपर खड़ा है उसका जो वेट जो है वो क्या है, कम होता है। और जो पर्सन पोल के ऊपर खड़ा है उसका जो वेट जो है वो कंपैरेटिवली इक्वेटर के से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका रीजन क्या है कि मतलब द पुल ऑफ ग्रेविटी इज वीकर फार्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, तो जो ग्रेविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। क्लियर। मतलब क्लियर। तो इसके अंदर ये हो गया कि मतलब जैसे जैसे मतलब आप क्या हो रहे हैं, ये अर्थ, ये है अर्थ का सेंटर, इससे आप क्या जा रहे हैं, दूर, मतलब इक्वेटर पे जाते जा रहे हैं। तो इक्वेटर का जो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि सेंटर से उस पर्सन के ऊपर क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो वेट जो होगा वो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से पोल्स के ऊपर जो होगा किसी भी पर्सन का जो वेट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? जो रेडियस जो होता है वो क्या है, पोल मतलब जो रेडियस ऑफ पोल जो होती है सेंटर ऑफ द अर्थ से वो क्या होती है, कम होती है। तो इस उसकी वजह से क्या होता है कि सेंटर से पोल के ऊपर जो पर्सन खड़ा है उसके ऊपर जो मतलब ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा लगेगी। ओके। तो ये इसका मेन रीजन है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आपका जो वेट जो होता है वो इक्वेटर मतलब पोल के कंपैरिजन इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है। क्योंकि इसका यही रीजन है कि जो इक्वेटर के ऊपर का रेडियस सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके। तो उसकी जो ग्रेविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम, मतलब कम हो जाएगी। लेकिन जो पोल का जो रेडियस जो होता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से वो ज्यादा होता है। तो मतलब रेडियस जो है ना पोल का वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ द अर्थ से कम होता है। ओके। तो इसलिए जो ग्रेविटी जो लगने वाली होगी ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या पर्सन के ऊपर तो वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उसका जो वेट जो होगा वो वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। क्लियर। तो यही इसका मेन रीजन है, रेडियस। तो यहाँ पे यही बताया गया है। क्लियर। तो मतलब जो ग्रेविटी है वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही जो ग्रेविटी होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर।
और उसकी वजह से क्या होगा, जितना जी कम होगा उतना ही उसका जो वेट जो होगा उसका वो भी कम हो जाएगा। ओके।